देवघर में ठाकुर जी का आश्रम में रहता हूँ और मुझसे जितना काम होता है वो इतनी काफी नहीं होती है। मेरे घर के बुजुर्ग हैं जो वो लोग अनेक काम करते हैं। मेरे छोटे भाई लोग हैं वो लोग भी बहुत काम करते हैं। मेरे सहकर्मीगण वो लोग अनेक काम करते हैं। मुझसे इतना कम काम से जैसा कि खुजली हो रहा था, तो मैंने सहकर्मियों को बोले आप लोग के देश में जाएंगे, कहीं कहीं जहाँ सुविधा होगा वहाँ के स्थानीय दादा लोग माँ लोग जाजन करके लाएंगे, मैं दीक्षा दूंगा। वहाँ देवघर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ दिन में एक समय निकाल के सबसे बात करने का कोशिश करता हूँ, लेकिन मैंने एक शर्त आरोप कर दिया कि मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ जाके किसी से जो मेरा जान पहचान का हो या ना हो, कुछ भी हो, मैं किसी से एकांत बात नहीं करूंगा। जो भी बोलूंगा आवाज से बोलूंगा। उसमें से जिसको जो लेना है वो ले लेंगे। इसके अलावा मैं आवाज नहीं निकालूंगा, मैं चुप रहूंगा। मैं दीक्षा का कार्यक्रम करूंगा और जो भी बोलना है आवाज में बोल दूंगा। उसमें किसी को जो लेना है वो लेंगे, कोशिश करता हूँ। और एक बात है, मैं ओडिया एकदम नहीं बोल पाता हूँ। मुझसे या तो बंगला या तो हिंदी, सबको ही बोला उड़ीसा में सबको हिंदी समझते हैं, तो मैंने हिंदी में ही बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। भाषा को छोड़िएगा, भाषा आता है भाव से, भाव का प्रकाश ही है भाषा। भावना को पकड़िएगा। सबसे पहले विद्यार्थी जो जन हैं यहाँ उपस्थित, उनके लिए मेरा एक सलाह या परामर्श है। ये जो बाप माँ के छत्र छाया में हम लोग अभी हैं, ये सर्वोत्तम सुनहरा मौका है हमारे जिंदगी का। माँ बाप के छत्र छाया में रहने से हम लोग का पेट का चिंता नहीं करना पड़ता है, कपड़े का चिंता नहीं करना पड़ता है, छत का चिंता करना नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे एक ही चिंता रहना चाहिए कि मैं इस अवस्था में कोई एक विद्या को हासिल करूं जिससे मेरा बस बाद में मेरा खुद का पेट, मेरा परिवार का पेट पल सके। मेरा खुद का पेट पालने के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए एक विद्या को अर्जन कर लेना है। खेल कूद कीजिए शरीर बनाने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए। यदि खेल को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। जो करना चाहिए आप करने का इच्छा करते हैं, नाच सीखना चाहते हैं, गान सीखना चाहते हैं, या तो आप छवि बनाना चाहते हैं, उसको बनाइए, तस्वीर बनाइए। यदि आप खेलकूद सीखना चाहते हैं खेलकूद सीखिए, पढ़ाई सीखना चाहते हैं तो पढ़ाई सीखिए। लेकिन ये जो भी सीखना चाहिए, जो भी विद्या से आप चाहते हैं कि आपका भविष्य इस पर आधारित रहे, तो उसके लिए आपको दो चीज चाहिए विद्यार्थी। हर विद्यार्थी को एकाग्रता और निष्ठा, ये दोनों चीज चाहिए। ये दोनों नहीं रहेंगे तो कोई विद्या आपसे हासिल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये दोनों चीज आप लोग दिमाग में रखिए कि ये दोनों चीज आवश्यक है। जिन लोग का विद्या खत्म हो चुका है, जो लोग अभी नौकरी के तलाश में हैं, उन लोग के लिए मेरा एक सलाह है। नौकरी चाहे आपके मन मुताबिक ना हो, आप विद्वान हैं, आपको एक सिक्योरिटी जॉब मिल रहा है, आपको या नजदीकी कोई नर्सिंग होम खुला है, डॉक्टर ने वहां आपको स्वीपर का नौकरी मिल रहा है, आप बोलिएगा कि नहीं लेंगे, मैं बोल रहा हूं ले लीजिए। वो सीढ़ी का पायदान के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दो तला में चढ़ने के लिए आप सीढ़ी पर चढ़ के आप उठते हैं। यदि मंजिल आपका दो तला चढ़ना है, आप कूद के नहीं चढ़ेंगे, आपको सीढ़ी पर उठ उठ के चलना पड़ता है। तो हर एक नौकरी को सीढ़ी का पायदान के हिसाब से व्यवहार कीजिए और उस पर चढ़ते 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 अपने मंजिल को पाइए। यही मैं कहूंगा नौकरी के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, या तो अभी तक भी मन मुताबिक नौकरी नहीं मिला है जिनको, उसके लिए जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए मेरा एक सलाह है, एक परामर्श है। व्यवसाय एक ढांचे में किया जाता है, जिस ढांचे में रह के पैसा उपार्जन किया जाता है। तो व्यवसाय एक ढांचा है, एक कायदा है। दूध से जैसा छेना बनाते हैं, जिंदगी से वैसा ही एक पैसा बनाने का कायदा है। इसका सर्वोत्तम कायदा है व्यवसायिक पंचनीति का पालन करना। जो ठाकुर जी का व्यवसायिक पंचनीति है वो किसी केंद्र मंदिर से मिल जाएगा, किसी ऋतिक दादा या कर्मी दादा लोग से मिल जाएगा, या तो आपका जो लोग ये चर्चा करते हैं उन लोग से मिल जाएगा। ये मिलने के बाद आप लोग उस हिसाब से आप कोशिश कीजिए
जरूर मिल जाएगा व्यवसाय का पंच नीति कहां से भी। या तो इंटरनेट में प्रश्न डालिए, वहां से भी कोई उत्तर दे देगा आपको। किसी भी तरह ये ढांचा क्या है, व्यावसायिक पंच नीति ठाकुर जी का क्या है, वो जानिए, वो जानकारी करके व्यवसाय शुरू कीजिए। व्यवसाय का यही है मूल स्तंभ, इस पर आधारित करके व्यवसाय शुरू कीजिएगा। जितना निवेश कीजिएगा, निवेश का 2% यानी कि 2% यदि नहीं लौटता है कम से कम, तो सोच लीजिए व्यवसाय आपका चौपट हो रहा है, व्यवसाय बर्बाद हो रहा है, आपका रक्षा करना नहीं संभव होगा, एकदम संभव नहीं होगा। कहां आपका खोट आया है, किस निधि का पालन में आपका खोट आया है, उसको ढूंढिए, उसको मरम्मत कीजिए। उसको मरम्मत करने के बाद आप व्यवसाय शुरू कीजिए। और नहीं कीजिएगा तो वो बर्तन में जहां छेद हुआ है वो उससे पानी डालिएगा तो पानी इतना निकल जाएगा कि आप कर्ज में डूब जाएंगे, घर बार नष्ट होगा, परिवार आपका सर झुकाए समाज में चलेगा। कोई व्यवसायी ये नहीं चाहेंगे। यदि कोई निर्णय नहीं ले पाए कि कहां खोट हो रहा है, व्यवसाय बंद कीजिए, जरूरत होगा तो छोटे व्यवसायी जो लोग हैं वो लोग नौकरी कर लीजिए कुछ दिन, कहां खोट हुआ था उसको ढूंढिए, उसको मरम्मत कीजिए, फिर से शुरू कीजिए। अब बिना मरम्मत का यदि शुरू करते हैं बर्बाद हो जाएगा। जो माँ बाप यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए मेरा एक सलाह है। माँ बाप लोग बच्चे का शादी विवाह के लिए वो लोग सोचते हैं, बहुत सोच में रहते हैं, उन लोग के लिए मेरा एक सलाह है कि आप लोग बेटियों को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब खाली सजना धजना नहीं, श्रृंगार का मतलब खुद को भी उपस्थापना करना, किस स्थिति में, किस परिवेश में, कहां, किस अवस्था में कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे कथा बोलना चाहिए, कैसे आचरण करना चाहिए, समुदाय अभिव्यक्तिगत प्रकाश, इन प्रकाशों को सिखाइए, इन प्रकाशों को जानकारी दीजिए, तब हो सकता है। कैसे? और बेटाओं को बोलिए कि बेटा तुम कर्म प्राण बनो, तुम्हारा परिचय तुम्हारा चेहरा से नहीं, वंश से नहीं, तुम्हारा कर्म से तुम्हारा परिचय है। फिर अपने रिश्तेदारों को बोलिए, सजाती के आदमी को बोलिए, हितैषी जन को बोलिए, ठीक संजोग आ जाएगा शादी ब्याह के लिए। जो लोग यहाँ अस्वस्थ है, बीमार है, उनके लिए मेरा एक परामर्श है। मेरे घर जहां है, जहां मैं रहता हूं अभी, देवघर में ठाकुर जी का आश्रम में, उस आश्रम के सहयोगी एक लड़का जो आश्रम के पीछे के गांव में रहता है, वो नियमित रूप से आता है, आश्रम का कार्य में एक आध मदद करता है। उस लड़का का हाल ऐसा हुआ कि उसका जो बेटा था 7-8 साल का खेलता कूदता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बीमार पड़ा तो पड़ा, इतना इलाज करवाया, कुछ हल नहीं निकला, परेशान, बहुत परेशान था। उन्होंने क्या किया, लाचारी से हमको आके बोला, दादा मैं क्या करूं। तो वहां मेरा एक साथी था, मैं बोला इंटरनेट खोल और ये जो बोल रहा है उसको जैसा जैसा बोल रहा है उस अनुसार उसको दबाते जा। उसको दबाते गया, अंत में एक निर्णय आया कि इस बीमारी जो चल रहा है उस लड़का का, इसका कोई इलाज एलोपैथी मत में नहीं है, कोई इलाज एलोपैथी मत में नहीं था। तो ये निर्णय दिया कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने। मैंने भुवनेश्वर में फोन किया, वहां फोन करके आयुर्वेदिक शिक्षक है हमारे जान के पहचान के, तो उनको हमने खबर भेजवाया। उन्होंने एक दवा बोल के भेजा जो देवघर बाजार में मिला। देवघर बाजार में मिलने के बाद मैंने उस लड़के का हाथ में थमा दिया दवा, बोला बेटा को खिला। वही बेटा जो अभी तक बीमार पड़ा था, वो 1 हफ्ता के भीतर खेल कूद करना फिर से शुरू कर दिया, स्वस्थ हो गया। तो मेरा कहानी का इसका निष्कर्ष यही था कि पहले आप खुद रोग के बारे में जानिए, खुद के विषय में जानिए। नहीं जानिएगा तो आपको तो कोई भी परेशानी में डाल देगा, कोई भी रोग आके आपको धर दबाएगा। घर के जो लोग बच्चे हैं वो लोग खूब माहिर हैं ये इंटरनेट कंप्यूटर ये सब में, मोबाइल से वो लोग इंटरनेट खोल देते हैं, नेट खोल देते हैं। आप लोग सहयोगी मांगिए उन लोग का, जो युवक है, जो यंग है, उन लोग का सहयोग मांगिए, वो लोग कर देंगे।
आपका जो हुआ है, जो भी हो रहा है, उसका विषय में आप खुद जानिए और उस प्रयोग को जिंदगी में कीजिए और डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर से सलाह लीजिए इसलिए कि डॉक्टर को इधर उधर दिखाने के लिए पहले ही मत जाइए, नजदीक में जो मिल रहा है उनको हाथ ले लीजिए और उसी डॉक्टर का सलाह लेके आप चिकित्सा शुरू करवा दीजिए। और अंत में बोले आनंद में रहिए। आनंद में रहना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान को यदि बीमारी से छुटकारा मिलना है तो उसको आनंद जरूरी है। बचपन में कोई भूत का भय पाता था तो हम लोग के समय में बोलता था राम 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 बोल, भूत भागेगा। तो मैं भी बोलता हूं आनंद में रहिए तो रोग भागेगा। जिस घर में हताशा है, जिस घर में दुख है ज्यादा, वहां आके रोग आके पहले धर दबाता है। यही पहला निष्कर्ष है। तो आनंद में कैसे रहूं? घर का स्थिति तो कुछ अलग सा भी कहता है। शादी का शुरुआत में कोई पति पत्नी में आवाज आता है, वही पति पत्नी में दिन गुजरते गुजरते साल, 1.5 साल, 2 साल में ही आवाज ऐसा आता है, हाउ 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 हाउ। तो दोनों शख्स जो शादी किए अंतर में नजदीक में थे, लेकिन अंतर खुद दूर कर दिए। जैसे दूर का आदमी को हम बुलाते हैं, ए जी सुनिए, नजदीक को बोलते हैं ए जी सुनिए। तो ये फर्क है। चिल्लाता कौन कब है? जब दूर हो जाता है आदमी। अंतर दूर कर दिया है इसलिए चिल्लाना शुरू हो जाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। अंतर नहीं है नजदीक में। एक घर में एक पति पत्नी सर्वदा कोशिश करता है कैसे एक साथ रहूं, मन का उतना तक खुलो जितना तक खुलने से टक्कर नहीं होता है। पति बोलता है मुझे जिंदगी का ये चीज ऐसा चाहिए, पत्नी बोलता है मुझे ये चाहिए, बेटा बोलता है मुझे ये चीज चाहिए, बेटी बोलती है ये चीज चाहिए। वह स्वार्थ का जब पूर्ण हो जाता है, स्वार्थ का पूर्ण के बाद हम लोग क्या बोलते हैं? आभारी से बोलते हैं शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। इस थैंक यू को समाज वाले सोच लेते हैं यही है प्रेम। थैंक यू प्रेम नहीं है। थैंक यू कभी प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पत्नी मेरे खाना नहीं पकाएगी, देखभाल नहीं करेगी, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूं। मेरा पति मेरा ख्याल नहीं रखेगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूं। मेरा बाप मेरा तन का कपड़ा नहीं देगा, हाथ में कुछ पैसा भी नहीं देगा, फिर भी मैं उसे प्रेम करता हूं। प्रेम में कोई शर्त नहीं रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है। स्वार्थ और शर्त ये दोनों चीज जब ही आता है तो वहां प्रेम नहीं है, अन्य कुछ है जिसको हम लोग प्रेम का कपड़ा पहना देते हैं, नकाब पहना देते हैं। वो प्रेम नहीं है। मुखौटा पहना देता है, ये प्रेम नहीं है। घर में एक ही साथ रहते हैं, कोई अपना मन नहीं खोलता है। बेटी यदि किसी से लग जाती है, किसी को पसंद कर रही है, वो माँ को आकर नहीं बोल पाती है, क्योंकि माँ को एक बार जब बोलने का कोशिश किया, माँ इतना हल्ला गुल्ला किया, ग्रहण नहीं कर पाया, तो वो भयभीत होकर नहीं बोलती है, छुपाती है मन अपनी। बेटा जो है वो नशा करता है छुप छुप के, बाप को नहीं बोलता है, क्योंकि एक दिन इतना बवाल उठाया था बाप कि भयभीत हो गए बेटा, और अभी छुप छुप के शैतानी करता है। पति के पास पत्नी अपना हृदय पूरा नहीं खोलती है, वो अपने धुन में माहिर रहती है, क्योंकि इसके साथ यदि मन खोल लो तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यदि पत्नी के सामने उसका भीतर का जो भावना है वो प्रकाश करे तो पत्नी घबरा के रोना शुरू कर देगी। ऐसी स्थिति है एक परिवार के छत के छाये में। सब अपने धुन में, घर में जब प्रवेश भी करता हूं, सब अपना अपना धुन में व्यस्त हो जाता है। बेटा बेटी, पति पत्नी, सब अपना धुन में व्यस्त हो जाता है। कोई एक साथ खाली खाने के संबंध है, खाना बना है, ये बना है, वो हुआ है, जैसा कि उसी के लिए सही संबंध टिका हुआ है हम लोग का। दो बात करने का, दो बात सुनने का भी मौका कोई किसी को नहीं देते हैं हम लोग। ये तो क्या है? पारिवारिक स्थिति। और घर में बेटा को हम शिक्षा देते हैं, बेटा सच बोलना चाहिए। वही बेटा को हम बोलते हैं, जब पैसा मांगने कोई आ जाता है मेरे पास घर में, तो बोलते हैं बेटा जाके बोल बाप घर में नहीं है। माँ बोलती है बाप बुजुर्ग है, उनका कहना मान। वही माँ रात को देखते हैं बाप से झगड़ रहा है। बेटा सोचा कि अच्छा तो है, समाज में अच्छा अच्छा बात सुनो, लेकिन मंद काम करो। तो क्या हुआ?
बनाना चाहता था बच्चे को मधुमक्खी, जो घर संसार बाहर से अच्छा चीज संग्रह करके मेरे परिवार में लाएगा। बन गया है मलमक्खी, पैखाना में बैठना, मल मतलब पैखाना, पैखाना में बैठने वाला मक्खी, वो मलमक्खी बन गया। वो पहले तो स्कूल में, अच्छा स्कूल में गया, गाली सीख के आया, मंद आचरण सीख के आया, और एक दिन वो क्या किया, नशा भी सीख के आ गया। स्थिति बिगड़ते गया। बाजी आप पीछे में खड़ा रहिए तो इन लोग का भी शांति, आपका बच्चा का भी शांति। या बैठ के उसको कोई अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा पीछे चले जाइए, या तो इधर खड़ा रह जाइए, कोई असुविधा नहीं, उठने से कोई किसी का असुविधा नहीं होना। तो ऐसे स्थिति में हम चाहते हैं बेटा अच्छा इंसान बने, घंटा बनेगा, बड़ा ऑफिसर बना दिया, हम पैसा लगा लगा के उसको बड़ा ऑफिसर तक बना दिया, लेकिन घूसखोर बना। बहुत क्षमता प्राप्त किया, लेकिन सताने वाला बना, समाज को सताने वाला, अच्छा नहीं बना। घर के बाहर यदि चौखट में, आंगन रख के बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, वहां आके हम जिससे मुलाकात करते हैं हृदय छुपा के, दोनों बंधु का मिलन होता है हृदय छुपा के। बचपन में तो हृदय खोल के बात करते थे, लेकिन जब जब बड़ा होते हैं हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ चीज है जहां मन नहीं खुला जाता है। मन खोले तो यहां टक्कर लग जाएगा। सबके पास अपना मन छुप छुप के, जैसा कि मानो दम घोटी अवस्था में वहां विराज कर रहा है। सबके हृदय खोले तो कहां, घर में नहीं सब सुविधा होता है, बाहर भी खोले तो आधा अधूरा खोलते हैं। दोनों कर्मी टक्कर ले लेते हैं। कैसे लगेंगे? ठाकुर जी का यदि दो कर्मी हैं तो कैसे टक्कर लेते हैं? टक्कर लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम यदि ढाल में दो गाड़ी को छोड़ देंगे और दोनों में ड्राइवर नहीं रहेगा तो टक्कर लग जाएगा। लेकिन एक में भी ड्राइवर रहेगा, वो ब्रेक मार के गाड़ी को गियर में फंसा देगा, टक्कर नहीं लगेगा। दोनों ढाल से दोनों गाड़ी टक्कर नहीं खाएगा। तो दोनों कर्मी में यदि टक्कर लग रहा है और मिलन का आकुति नहीं है, मान लीजिए दोनों के भीतर ठाकुर जी नहीं है। और यदि मिलन का आकुति है तो मान लीजिए इन लोग के बीच में ठाकुर जी है। और यदि टक्कर ही नहीं लगता है तो मान लीजिए इसमें किसी के पास ठाकुर जी है, जिसलिए टक्कर नहीं लग रहा है। यही निर्णय लीजिएगा समाज को देख के। अभी इस सामाजिक स्थिति में हम लोग कैसे आनंद में रहें, इसका भी तो उपाय ढूंढना है। सबसे पहले क्या है, जिंदगी एक तेज बहाव नदी जैसा। तेज बहाव नदी में यदि नाव को आप ठीक ठाक रखना चाहते हैं तो पार में गाछ के साथ बांधे देते हैं। इस बंधन जो है, इस बंधन नाव को इधर उधर जाने नहीं देता है। वो हिलेगा डुलेगा, लेकिन नाचेगा कूदेगा, लेकिन भागेगा नहीं। ये बंधन जरूरी है। ये बंधन को ही मान लीजिए दीक्षा है। ये बंधन जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये बंधन नहीं रहेगा, नाव को आप छोड़ दीजिएगा, तेज बहाव में नाव जाके जलप्रपात जो बोलता है ओडिया में, हिंदी में बोलते हैं धुआंधार, धुआंधार में गिर के नाव चूर चूर हो जाएगा। किस लिए दीक्षा लूं, क्यों दीक्षा लूं, ये निर्णय भी हम एक कहानी बोलते हैं। एक गाय था, घास खा रहा था, तो गाय घास खाते खाते उसका साथी सब उसके मालिक के साथ चला गया, लेकिन वो घास का लालसा में रह गया जंगल किनारे। वहां अच्छा भला भला घास मिला, खा रहा था। शाम का अंधेरा जैसे ही ढला, उसको ख्याल भी नहीं आया, एक बाघ निकला शिकार पे, देखा कि अच्छा गाय है, उसका पीछा किया, गाय भागा, भाग के कचरे में जाके फंस गया। जैसे गाय फंसा, गाय फंसने से बाघ भी कूदा उसके पीछे से, वो भी जाके कचरे में फंस गया। अब दोनों जानवर कचरे में फंसा हुआ। गाय चाहता था वहां से निकाल के बाघ के चंगुल से भागूं, और बाघ चाहता था वहां से निकाल के गाय को पकड़ के खाऊं। दोनों ही नाकामयाब वहां पर आ रहा। अब बाघ बोला, देख कचरा सूख रहा है, सूखेगा तो हम उठ के पहले तुझे खाएगा। तो गाय बोला, क्या खाएगा रे मुझे, हंसना शुरू कर दिया। मेरा कान खरा है, घंटा का आवाज मिल रहा है, शंख का आवाज मिल रहा है, मैं घर नहीं गया हूं, मेरा मालिक साथी लेके सब हमको खोजने निकल रहे हैं। उस सबके पास लाठी है, भाला है, हमको यहां से उद्धार करके ले जाएगा। मेरा तो मालिक है, हमको उद्धार कर लेगा। तेरा कौन है? जिंदगी में कोई नहीं है, तुझको कौन रक्षा करेगा? ये रक्षा पाने के लिए हमको एक मालिक चाहिए। कौन चीज का रक्षा?
घर में पति का देहांत होगा तो पत्नी का कहां चोट पहुंचता है? शरीर में, मन में। बाप का देहांत हो जाता है, बच्चों का कहां चोट पहुंचता है? शरीर में, मन में। पत्नी का देहांत होगा तो पति का कहां चोट पहुंचेगा? शरीर में, मन में। मन को बचाना है। ये मन ही है वो अंग जो ईश्वर ने हमको दिए हैं। जानवर और हम इंसान में फर्क कहां से है? जानवर का एक ही नियत है, आहार, निद्रा, मैथुन, यही लेके वो लोग खुश रहते हैं। लेकिन हम लोग आहार, निद्रा, मैथुन से खुश नहीं रहते हैं। हम लोग चाहते हैं जिंदगी कैसे और भी सुंदर रहे। मैं जो खा रहा हूं वो और भी सुंदर से कैसे खाऊं, कम खाऊं, लेकिन कैसे अच्छा तंदुरुस्त रहूं। जो काम कर रहा हूं उसे कैसे और भी हम उपार्जन करूं। यही हमारा जिंदगी का सोच देता है। ये मन से आता है। इस मन से हम लोग सोच सकते हैं। ये सोच का कारण ही हम लोग चाहते हैं जिंदगी को और भी बेहतर बनाऊं। दीक्षा लेके कोई कोई सोचता है क्यों मेरा तो दीक्षा लेके कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूं कुछ नहीं होगा तुम्हारा। दीक्षा लेके तुम क्या करोगे? पंखा लेके बैठे रहोगे 100 साल तो एक बूंद भी तुमको हवा नहीं मिलेगा। हवा खाना है तुमको तो हाथ हिलाओ, जोर जोर से हाथ हिलाओ, यही पंखा तुमको हवा देगा। तो दीक्षा लेके कुछ काम करो ऐसा जिससे तुम्हारा जिंदगी कुछ बन सकता है। दीक्षा लेके बैठे रहने की चीज नहीं है। सबसे बड़ी बात है सामाजिक स्थिति में जो हमको गाली देता है हम उसको गाली दे देते हैं, जो ढेला मारता है उसको हम पत्थर मार देते हैं, जो मंद आचरण करता है उसको मंद आचरण कर देते हैं। यही हम लोग करते आते हैं। अब मन जब है तो हम जब गुरुकरण किए हैं तब सोचेंगे वो जो गाली दिया था, ये गाली यदि हमारा गुरु को देता तो गुरु उनके साथ कैसे आचरण करते हैं। मैं अब वो गाली देने से गाली नहीं दूंगा, बल्कि मेरे गुरु उनके गाली सुनकर जैसा आचरण उनको देते वही आचरण मैं करूंगा। वो ढेला मारा था, मैंने पत्थर मारा था, अभी नहीं मारूंगा। ढेला यदि वो मेरे गुरु को मारता तो गुरु उनके साथ कैसे आचरण करते वही आचरण करने का कोशिश कर रहा। वो आदमी हमको बंद आचरण किया था, मैं भी बंद आचरण किया, लेकिन अभी नहीं करूंगा। अभी बैठ के वही सोचूंगा मेरा ठाकुर क्या करते हैं इसकी जगह, वही हम करने का कोशिश करूंगा। हम लोग बोलते हैं, ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर तो नहीं जगने से कोई तुम्हारा ठाकुर नहीं, कोई तुम्हारा केंद्र नहीं। तो यही है ठाकुरत्व जगना। सोचो ठाकुर जी तुम्हारा कैसा है, वही आचरण को अपना के करने का कोशिश करो। यही है ठाकुरत्व जागना। और ठाकुरत्व नहीं जगने से कोई हमारा केंद्र नहीं, ठाकुर नहीं। ये आचरण क्यों अपनाते हैं? क्योंकि मूर्ख या अज्ञानी वही है जो मंदिर में खोजेगा भगवान को, जो जाके मूर्ति में खोजेगा भगवान को, जो जाके खोजेगा मनुष्य में भगवान को। और ज्ञानी वही है जो खुद के भीतर जगाने का कोशिश करेगा भगवान को, खुद के भीतर जगाने का, भावना को जगाने का कोशिश करेगा। वो सोचेगा कैसे हमारे भीतर से ये मूर्त हो जाए। इन आचरणों को कैसे बुद्धि से हम करेंगे, बुद्धि से करते करते ये आचरण अपना लेंगे, ये आचरण हमारे लिए पुख्त हो जाएगा। इसमें और कोई संशय नहीं रहेगा कि आदमी हमको देख के बोलेगा तुम ठाकुर जी का आदमी हो। हमको परिचय देना नहीं पड़ेगा मैं ठाकुर जी का आदमी हूं, हमको चलन देखकर ही वो समझ जाएगा ये ठाकुर जी का आदमी है। तब मेरा चलन सार्थक है। इसी को कहते हैं जजन। अब भगवान से पूछा भक्त नारद ने, हे भगवान आप कहां रहते हैं? भगवान ने जवाब दिया, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयानंग न च। मैं वैकुंठ में न रखता हूं, न जोगी के हृदय में रहता हूं। तो नारद बोले, हे भगवान यही सब जगह में आप नहीं रहते तो कहां रहते हैं? मतलब मेरा भक्त है, जहां मेरा गुण कीर्तन करते हैं मैं वहीं विराजता हूं नारद। तो जब हम गुरु का बात वो सब्जी वाला के पास सब्जी लेने जाते हैं ना, बोलते हैं वो रिक्शा वाला के पास, वो ऑटो वाला के पास, जिससे पैसा उधार लिया था, 3 तारीख को देना था, 1 तारीख को पहुंच गया, गाली देना है तो गाली दे दीजिए, लेकिन मैं आपको गाली सुनकर भी ठाकुर जी का 2 बात बोल के जाऊंगा। सामाजिक हर अवस्था में, हर
प्रकाश में जहां जहां हमसे समाज का मुलाकातें होती है, हर जगह ये प्रकाश को करते जाएंगे। दफ्तर में, ऑफिस में, कर्म क्षेत्र में, घर में, परिवार में, परिवेश में, सर्वत्र हम गुरु का प्रकाश करते रहेंगे। जब जब प्रकाश करेंगे तब तब वो आके हमारे बगल में खड़े रहेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं वो वहीं रहते हैं जब हम उनका गुण कीर्तन करते हैं। इन प्रकाश समाज के लिए हितदायक सिर्फ नहीं, मेरे लिए हितदायक सर्वोत्तम है। मेरे कारण करना चाहिए ये प्रकाश, क्योंकि इससे मेरे साथ ये समाज में अनेक मित्रता पैदा हो जाएगा, क्योंकि मेरा सबसे प्रिय वस्तु जो है गुरु, उसको हम वितरण कर रहे हैं समाज में। ये वितरण से समाज में कुछ मित्रता पैदा होगा, ये बांधवता, प्रिय बांधवता जो पैदा होगा, ये मेरे लिए है और किसी के लिए, मेरे कारण है। इसका भी हम बोलते हैं कैसे। एक कल्पतरु था जंगल में, उस कल्पतरु छाया में जो कुछ कोई सोचेगा उस मन्नत पूर्ण हो जाएगा। एक पथिक थका थका सा उस तले में बैठा और सोचा, अरे बहुत भूख लगा है, यदि खाना मिल जाता तो अच्छा हो। उस घास तले में, जादुई घास तले में फट से उसका खाना पहुंच गया, खाना खा लिया। अब कुछ देर वहां खाना खाने के बाद बोलता है, यदि एक बिस्तर हो जाता तो अच्छा होता, सो जाते। बिस्तर भी पहुंच गया, फट से एकदम बिस्तर आ गया। अब सीधा लेट के उस पथिक ने सोच रहा है, अरे खाना मांगा, खाना आ गया, बिस्तर मांगा, बिस्तर मांगा तो बिस्तर भी आ गया। इस गाछ में कोई भूत प्रेत तो नहीं, हमको आके तो घर धर दबाएगा नहीं, मार देगा तो नहीं। जैसा सोच वैसा ही भूत प्रेत उतर के उसका गर्दन मरोड़ के मार दिया। इसी कारण ईश्वर हमारा कोई प्रार्थना नहीं सुनते हैं, खासकर जो प्रार्थना स्वार्थ संबंधित है। जो प्रार्थना मैं अपने बाप के लिए, माँ के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए करता हूं, जिन सबसे मेरा स्वार्थ संबंध है, ये सब प्रार्थना भगवान नहीं सुनते हैं। इन प्रार्थना को बोलता है सकाम प्रार्थना। सकाम प्रार्थना भगवान नहीं ग्रहण करते हैं। भगवान ग्रहण करते हैं निष्काम प्रार्थना। ये सकाम प्रार्थना भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, वो ग्रहण करेंगे निष्काम प्रार्थना। सकाम प्रार्थना को क्या करना है, हमको देखना है कि इन प्रार्थना जब नहीं पूर्ण होता है तो निष्काम प्रार्थना करने वाला बहुत बंधु जुटाना पड़ेगा। मैं यदि उस दादा के लिए करूंगा तो प्रार्थना पूर्ण होगा, माँ के लिए करूंगा प्रार्थना पूर्ण होगा, उस भाई के लिए करूंगा तो प्रार्थना पूर्ण होगा, उस बहन के लिए करूंगा तो प्रार्थना पूर्ण होगा, क्योंकि इन लोगों के साथ मेरा कोई स्वार्थ संबंध नहीं, इसलिए ये प्रार्थना पूर्ण होगा, इसलिए प्रार्थना पूर्ण होगा। तो मैं कर्म करूंगा, हल चलाऊंगा, बीज पोतूंगा, और वो जो हम जाजन करते करते समाज में बंधु जुटाए थे, उस बंधुओं को प्रार्थना से मेरे मन्नतें पूर्ण होगा। 100%, 100%। कर्म करो, फल का आशा ना करो, और ऐसे बंधु जुटाओ जो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये बंधुओं को प्रार्थना से तुम कामयाब होगे, क्योंकि इन लोग का प्रार्थना है निष्काम। इसलिए हम बोले ये जाजन करना जरूरी है, तो ऐसा बंधु जुटेगा तो तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना करेगा। और ऐसे जाके मंदिरों में जो माथा टेकता है, ठेंगा होता है, वो प्रार्थना मंदिर में नहीं जाके एक ऑटो को पकड़ के बोलिए, हे ऑटो देवता, या एक बांस को पकड़िए, या ट्यूबलाइट को पकड़िए, किसी कोई चीज भी पकड़ लीजिए, वो डन हो जाएगा। वो भी पूर्ण हो जाएगा। क्यों? वो पूर्ण क्यों होगा? क्योंकि 100 प्रार्थना में 2-4 ही पूर्ण होता है, बाकी नहीं। वो भगवान के द्वार में बोलिए, वो उस जगह में बोलिए, कोई नाली में बोलिए, ऐसे ही बेकार जाता है। वो सब प्रार्थना ऐसे ही हो जाता है, आप कोशिश करें ना करें, वो ऐसे ही हो जाता है। लेकिन 100% सुनाना है तो यही उपाय है। यदि भगवान का इतना ही क्षमता रहता तो उनका पत्नी को कोई उठा के ले जाता? इतना मजाल संभव नहीं। यदि उनका इतना क्षमता रहता, समुद्र किनारे में जाके वो तो बोलते हैं मैं भगवान हूं, समुद्र में पुल बन जा, नहीं बना। पुल बनवाना पड़ा, आदमी जुटा के बोला पत्थर फेंको, लकड़ी फेंको, गाछ फेंको, सब कोई मदद करो, बनो पुल। पुल बना गया।
और क्या हुआ, भगवान की दरबार में यदि इतनी क्षमता रहती तो रावण से जब मुठभेड़ हुआ भगवान का, तो वो तो भगवान थे, बोला मैं भगवान हूं, रावण मर जा, मरा तो नहीं, युद्ध करना पड़ा, स्वयं भगवान को कर्म करना पड़ा, बिना कर्म का उसका आशा पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण नहीं भी होगा, करने का संभव ही नहीं। तो भगवान का ही कर्म से यदि पूर्ण मन्नतें पूर्ण होती है, तो मैं इंसान कहां से पंखा लेके बैठे रखे बोलूं कि हाँ दीक्षा लिए हैं कुछ हो जाएगा। ये कर्म हमको करना पड़ेगा। उपाय दूसरा भी है भगवान को सुनाने का। वो उपाय हम आपको एक कहानी बोलते हैं। एक बाप ने, लाचार बाप, क्योंकि उसका बेटा को जहर दे दिया गया था, जहर का असर फैल गया, कलकत्ता में नौकरी नया लगा था लड़का का, बाप ने चला आया, आके बेटे के पास आके देखता है बेटा कोमा में है, कोई उपाय नहीं, डॉक्टर बोल रहा है एकदम जहर फैल गया है। अब क्या हुआ, रोते रोते हम कलकत्ता में उस वक्त संजोग से थे, वो पहुंच गया, पहुंच के हमारे पास रोना शुरू किया और हम उसको गाली देना शुरू किए, क्योंकि वो बहुत जानचीन का था। हम बोला अरे मूर्ख, आपने ठाकुर को कहा है बोला कि बेटा को प्राण भिक्षा दीजिए, आप कौन होता है ठाकुर को ऑर्डर देने वाला, भगवान को ऑर्डर देते हैं। मेरा कुछ मानना भी है जिंदगी के बारे में कि एक बच्चा जब रोता है, छोटा बच्चा, तो उसका आवाज है वहां वह वह वह, जब ये वह आवाज सुनता है, माँ को कैसे पता चलता है कब कपड़ा बदलूं और कब उसको दूध पिलाऊं। एक माँ, एक इंसान होकर यदि बच्चे का क्या चाहिए वो समझती है, तो भगवान का क्या इतना औकात नहीं है कि हमारा क्या चाहिए वो समझे। हम लोग मूर्खता करते हैं, भगवान को ही ऑर्डर देते हैं, जैसे कि बाप का नौकर है, भगवान आके बोलेगा हे प्रभु आज क्या चाहिए, ऐ मेरा बेटा का नौकरी लगा दो। भगवान फिर आके बोलेंगे हे प्रभु आज क्या ऑर्डर है, मेरा बेटी का शादी ठीक करवा दो। और भगवान जैसे मेरे बाप का नौकर है, फिर आके बोलेंगे हे प्रभु आज आपका ऑर्डर क्या है, मेरा माँ का पैर में घुटना में दर्द है उसको ठीक करवा दो। हम लोग ऑर्डर देते हैं भगवान को, भगवान का ऑर्डर कहाँ लेते हैं। भगवान को कुछ सलाह का जरूरत नहीं, वो जानते हैं हमको क्या चाहिए। इसलिए मैं उस बाप को डांटा, इतना डांटा, क्यों आप ठाकुर जी को बोला कि प्राण भिक्षा दो, ठाकुर जी समझते नहीं है, डांट फांट हो रहा है, वो रो रहा है, लाचार तो है, बेटा मर रहा है, डॉक्टर बोल दिया कोई आशा नहीं है। मैंने बोला डॉक्टर क्या बोला, बोला कोई आशा नहीं। आपका बाप का हृदय क्या बोलता है, कोई आशा नहीं। हम बोला अभी जाओ ठाकुर जी को बोलो मैं गलत प्रार्थना किया था ठाकुर, तुम और तुम्हारा पत्नी दोनों मिलके जाओ प्रार्थना करो, ये मैं गलत प्रार्थना किया था, एकदम गलत प्रार्थना। मैं एक लाचार बाप हूं, मैं उसका चिकित्सा करवा रहा हूं, जितना संभव जितना भर हो सके वो चिकित्सा करवा रहा हूं। आप उसका प्राण जाने से यदि उसका मंगल होता है तो प्राण ले लीजिए, और उसका जान बख्शने से यदि उसका मंगल होता है तो जान बख्श दीजिए, जो आपका इच्छा है वही कीजिए। उस जीवित रहने से यदि मंगल है तो जीवन दीजिएगा, मृत्यु से यदि उसका मंगल है तो मृत्यु दे दीजिएगा। मुझे कोई मालूम नहीं उसका किससे मंगल है तो मेरा बेटा, लेकिन मुझे मालूम नहीं उसका क्या मंगल है। एकदम कपट नहीं लगेगा, छल कर नहीं करेगा, बोलो ऐसा बात, यही प्रार्थना किया। हम बोलो रोना छोड़ो, ठाकुर जी पर समर्पित किया। वही लड़का जिसको डॉक्टर बोला कोई आशा नहीं, जिसका बाप का हृदय बोला कोई आशा नहीं, वही लड़का शाम 1:30 बजे प्रार्थना किया, शाम में वो बैठ गया, बैठ के बोलता माँ भूख लगी है खाने दो। ये सच्ची घटना है, मेरे सामने में हुआ। कौरव सभा में द्रौपदी को खींचा लाया गया, बोला कपड़ा उतारो इसका, उतारो कपड़ा, बचाने वाला कोई नहीं, बेबस औरत दोनों हाथ से, यहाँ बहुत माँ लोग बैठे हैं, आप लोग समझ सकेंगे ये कैसी हालत हो सकता है। एक बेबस औरत को ऐसे दोनों हाथ से कपड़ा को एकदम ढक के रो रही है, मिनती करे, कोई बचाने वाला नहीं, खींचा जा रहा है,
कपड़ा उतारा जा रहा है। अब कोई चारा जब नहीं रहा तो उन्होंने एक हाथ उठा के बोल दिया, मधुसूदन रक्षा करो। मधुसूदन सुने नहीं, सुनने का अवसर भी नहीं। तुम प्रार्थना कर रही हो या खुद को बचा रही हो? एक हाथ तो तुम्हारा कपड़े में ही है, तो ये क्या ऐसा प्रार्थना है? सुने नहीं मधुसूदन। ऐसा जोर खींचा, अभी कपड़ा खुलने के ही संभावना आ गया। अब उपाय जब नहीं रहा, द्रौपदी दोनों हाथ फैला के बोली, मधुसूदन रक्षा करो। ऐसी प्रार्थना जब संपूर्ण समर्पण हुआ तो इतनी वस्त्र आना शुरू हो गया और उसका नंगा किया ही नहीं गया, संभव ही नहीं हुआ। ये संपूर्ण समर्पण से भगवान ऐसा भी हमारे पास आ जाते हैं। एक तो है कर्म करो, प्रार्थना करने वाला समाज से जुटाओ। तुम्हारा प्रार्थना करने वाला यदि समाज में मिल गया तो तुम फल पा जाओगे। और दूसरा है संपूर्ण समर्पण कर दो, फल का आशा मत करो, जो करना है वो करेंगे। वो बहुत बड़ा मादारी है, वो ऐसे खेल दिखा सकते हैं जो हम कभी नहीं देखे हैं। तो यही दो उपाय है। अब चलते हैं सांसारिक चित्र में। सांसारिक चित्र बिखर बिखर सा गया था। इस बिखर चित्र लेके एक परिवार देवघर में पहुंचा। आके बोलता है, दादा क्या करें? हम बोले, ऐसा पारिवारिक स्थिति है तो हम क्या बोले? एक काम कीजिए, दिन में तो सब कोई अपने अपने माहौल में व्यस्त रह जाते हैं, लेकिन रात का भोजन एक साथ कीजिए। घर में कोई किसी का नहीं है, वो बोला। हम बोले, देखो ना, करके तो देखो। सब कोई खाओ, एक साथ खाओ, भोजन करो। हाथ का जूठा हाथ को सूखने दो और तब तक बातें करते रहो। हृदय खोलो, हृदय में सारे दिन का जितना कथा है सब उजागर करो, खोल दो सबके सामने। एक तो परिवार है, यही तो परिवार है, खोलो। और सुबह का प्रार्थना एक साथ बैठ के करो। वही परिवार यही किया। करने के बाद वो परिवार 1-1.5 महीना के बाद आके बोलता है कि दादा बहुत आनंद में है, बहुत खुश हैं हम लोग। अभी आप लोग भी कर सकते हैं, अपने परिवार का रात का भोजन एक साथ कीजिए। पूरा कथा जो है हृदय का सब खोल डालिए। जिनका परिवार में कोई असुविधा है तो आप लोग करके देखिए ना एक बार। पूरा कथा खोलिए, बाप माँ बेटा बेटी सब एक साथ बैठिए और जूठा हाथ बातें करिए। सुबह उठिए, प्रार्थना कीजिए ठाकुर जी का एक साथ, फिर काम में निकल जाइए, अपने धुन में व्यस्त हो जाइए। तो हो सकता है जो माँ खाना पकाती है तो उस माँ का हाथ जो जल गया था, कोई देखने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था घर में, वहां के बेटी मलहम लगा दी। आज जिस बाप ने कमर में हाथ लगाया था, उस बाप का कमर में आज बेटा के मालिश कर दिया। बाप ने आज पहली बार बेटा को बोला, बेटा नशा करना छोड़ दे, भविष्य में तेरा जिंदगी के ऊपर ही निर्भर रहेगा तेरा परिवार, अपना खुद का जिंदगी नष्ट मत कर। और हमको देख के यदि भ्रमित हुआ है, मेरे कथा से चलन से भ्रमित हुआ है, तो छोड़ दे हमको। ये है घर के मालिक ठाकुर जी मेरे, इनको हम पकड़े हैं, ऐसे बन। यदि देख के चलना है तो उनके माफिक बन, चलना है उनके माफिक चल। मेरे घर के मालिक वो हैं, हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका, वही मूल है, उनके जैसा बन। हो सकता है वो मलखोर मक्खी जो बन गया था मेरा परिवार वाले बेटा, वो उसी मधुमक्खी बनने का कोशिश करेगा। मेरी बेटी को आज अपने पत्नी ने बोल दी, देख बेटी, तू जब छोटी थी ना, तेरे गीले कपड़े जब बदलते थे तो मेरा आंख लग जाता था। बीच रात को तू जब रोती थी भूख की तरफ से, मुझे लगता था माथा फट जाएगा, बेहोश पड़ जाऊंगा, इतना नींद लगता था, फिर भी मैं तुझे दूध पिलाती। और आज तू उलट चलती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। हृदय खोलेगा, एक परिवार का यदि हृदय खोलेगा, यहाँ बंधन होगा। पारिवारिक बंधन यदि तैयार होगा तो ये समाज का कोई कल्याण होगा। ऐसा परिवार से समाज का, परिवेश का, देश का कल्याण होता है। खोल के देखिए खुद को, हृदय खोलिए परिवार के पास, एक साथ जुट के देखिए, यही उपाय है। विश्वास कीजिए, आसमान से कोई भगवान आके हम लोग को बचाएगा नहीं।
विश्वास कीजिए बाबाईदा बोलकर कोई एक जादुई आदमी नहीं है जो हाथ छू देने से कोई मंगल होता है, ठेंगा होता है। उसका छू देने से यदि होता तो उन लोग का बच्चा, मेरा बच्चा जो है, उन लोग को बीमार पड़ने से डॉक्टर दिखाना नहीं पड़ता। मैं छू देता, वो शुद्ध होता। नहीं होता है। हमारा छूने से कुछ मंगल नहीं होगा। हम छू देने से यदि होता तो हम पहले अपने बच्चे लोग का कलम छू देते, उन लोग को पढ़ाई करना नहीं होता है, उन लोग को करना पड़ता है, पापड़ बेलना पड़ता है। ये दुनिया का रिवाज है। आप इस मंच दिए हैं हमको देखने की सुविधा, ये जमीन में बैठा दीजिएगा तो वही बात हम बोलेंगे, वहां रास्ते में बैठा दीजिएगा एक ही बात निकलेगा। मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मेरा ठाकुर चिंतन ऐसा है। कोई यदि बोलता कि हम चमत्कारी बाबा हैं तो हम तो जानते हैं इसे पाखंडी है, क्योंकि भगवान राम को ही सेतु बंधन करता पड़ता है, रावण से युद्ध करना पड़ता है, तो तू ही क्या हमारा चमत्कार करेगा। यदि वो हमको भूल भुलैया में फंसा भी देता तो हम उसके चंगुल से भागते, क्योंकि जितनी भर कर्म क्षमता देके भगवान ने हमको भेजा है वो भी भुला देता, तथास्तु तथास्तु करते करते। और वो तो खुद जब मरता, बुढ़ापा तो आता ही उसका, वो तो मरता और हमको लेके डूब के मरता, हमका कर्म भी बुला के मरा देता, वो हमको लेके डूबता। जितना भर जिंदगी हम अकेले रहते उसके अलावा तो हम एकदम लाचारी और बेबसी में गुजारते। मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो कचरे में पड़ने से उठने का कायदा दिखा दे, पानी में पड़ने से हाथ पैर हिलाते हुए तैरा कैसा जाता है वो सिखा दे। जिंदगी को हम तब आगे बढ़ा सकते हैं। हमको मालूम है ये धर्म का जगत है, वीरों का जगत, ये कायरों का जगत नहीं है। जो धर्म पालन करके चलते हैं वो वीर हैं और कायर नहीं है। और कायर यदि हैं तो धर्म पालन नहीं है, धर्म का पालन नहीं करते, विधर्मी है, उनका कोई धर्म नहीं है। और एक बात है, मेरे ठाकुर कोई चमत्कार नहीं जानते हैं। मेरा जो ठाकुर है वो कोई चमत्कार नहीं जानते हैं, लेकिन वो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूं, तो ऐसा लगता है हमको कि हाँ दुनिया मेरे मुट्ठी में है, मुझसे सब संभव है, ये महसूस करता हूं। मैं समर्थवान नहीं हूं, एक साधारण सा इंसान हूं, लेकिन ये ऐसा स्थिति करते हैं कि मेरे मन में ऐसी भावना पैदा होता है। यही है मेरे ठाकुर जी। आप लोग का ठाकुर जी कैसे हैं हमको मालूम नहीं, मेरा ठाकुर जी ऐसे हैं। हम राहु शनि केतु अश्लेषा मघा सबको लात मार के निकाल दिया मेरा जिंदगी से। क्यों बोलिए तो मुझे मानना है किंकर वे ग्रह सर्वा जैसे केंद्र बृहस्पति, मेरा मानना यही है। जिसका जीवन केंद्र में गुरु है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये शनि राहु क्या केतु क्या है, उसका कोई खेत का मूली ही नहीं है, वो तो एकदम फालतू है। और एक बात बोले, हम रहते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम, प्रसिद्ध नगरी बाबा बैद्यनाथ का, आज तक नहीं गया बैद्यनाथ दर्शन में, क्योंकि मेरा मानना है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। यहाँ बगल में यदि मेरे पास एक पानी का बोतल है तो इसी से हम पानी पिएंगे। हम अभी 10 माइल दूर जाके तालाब ढूंढ के पानी क्यों पीने जाएं? प्यास बुझाना यदि काम है, नजदीक के बोतल से ही हम पी ले जाएंगे। यही मेरा मानना है, यही मेरा जुक्ति है, जीवन का जुक्ति मेरा यही है। मेरा जो बातें हैं इन जुक्तियों को यदि आप लोग को पसंद हुआ तो ग्रहण कीजिएगा, यदि लगा कि बेफिजूल बात बोल के क्या छोड़ दीजिएगा, एकदम निकाल दीजिएगा मन से, एकदम लेना नहीं है। लेकिन यदि लगा इस बातों में कुछ जुक्ति इन्होंने बोला है जो सही सलामत है तो लेके चलिए, अपार आनंद जैसे मैं महसूस करता हूं आप लोग भी पाइए। अभी हम उठूंगा, यहाँ दीक्षा का कार्यक्रम है, करके हम फिर घर चले जाएंगे। आप सबके लिए मेरे मंगल प्रार्थना, आप लोग खुशहाली में रहिए, मंगल में रहिए। जय गुरु।